नेक्स्ट हमारे पास आता है, वो आता है आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ये मैं बता भी चुका हूँ बट इसको हम डिटेल में बात करते हैं। आइंस्टाइन ने क्या बोला कि आपके पास ये मेटल है, ये मेटल प्लेट है, इसके मिनिमम एनर्जी फिक्स है, वर्क फंक्शन फिक्स है, कितना, एच न्यू जीरो। ये मिनिमम एनर्जी इसकी मेटल प्लेट की फिक्स है। आप क्या कर रहे हो, लाइट इंसिडेंट करा रहे हो, फोटोन से इंसिडेंट करा रहे हो, जो इंसिडेंट रेडिएशन होगी इसकी एनर्जी कितनी होगी, इसकी एनर्जी होगी एच न्यू। अब आपको पता है कि ये जो फ्रीक्वेंसी होगी या तो थ्रेशोल्ड के बराबर होगी या थ्रेशोल्ड से ज्यादा होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने के लिए, ठीक है। तो थ्रेशोल्ड के बराबर होगी तब तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ बाहर निकलेंगे, उनके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। बट थ्रेशोल्ड से ज्यादा देंगे तो क्या होंगे कि मिनिमम एनर्जी तो आ जाएगी यूज में जितनी, और बची हुई सारी की सारी किस में चली जाएगी, के ही मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के अंदर। इसी को मैंने एग्जांपल से आपको समझाया था कि मान लो आपके पास मिनिमम एनर्जी है 5 eV, आप यहाँ 4 eV दे रहे हो तो इलेक्ट्रॉन बाहर भी नहीं निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन भी नहीं होगा। फिर आप 4 की जगह आप क्या दे रहे हो, 5 eV ही दे रहे हो, क्या दे रहे हो, 5 eV। यानी आपने न्यू जो है वो थ्रेशोल्ड के बराबर इंसिडेंट करवाया है कि जो भी आपकी इंसिडेंट रेडिएशन है उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड के बराबर है। तो उस केस में इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकलेंगे बट उनके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 0। तो थ्रेशोल्ड अब थ्रेशोल्ड के बराबर आ गया। अब थ्रेशोल्ड से ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट कराओ, यानी आपने फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करी, थ्रेशोल्ड से ज्यादा करी, तो 6 eV आ रहा है मान लो, तो यहाँ पे 5 eV तो यूज आएगा, 1 eV किस में चला जाएगा, काइनेटिक में। अगर आपने यहाँ पे 7 eV दी तो 5 eV तो इधर चला जाएगा, ये कितना आएगा, 2 eV। तो यहां से अगर आप देखोगे 5 बराबर 5 प्लस 0, 6 बराबर 5 प्लस 1, 7 बराबर 5 प्लस 2, तो एच न्यू बराबर एच न्यू 0 प्लस के ई मैक्स, एच न्यू बराबर एच न्यू 0 प्लस के ई मैक्स। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि आपने जितनी एनर्जी यहां पे इंसिडेंट करवाई लाइट की फॉर्म में, वो एनर्जी एक तो वर्क फंक्शन में यूज में आएगी और बची हुई किस में आएगी, काइनेटिक एनर्जी के अंदर। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है कि यहाँ पे आपने जितनी एनर्जी दी वो सारी की सारी कंजर्व्ड है, एच न्यू बराबर एच न्यू 0 प्लस के ई मैक्स, 6 बराबर 5 प्लस 1। आया समझ में। तो आइंस्टाइन ने अपनी फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के अंदर क्या बताया, इन्होंने कहा कि जब भी कोई फोटोन एच न्यू एनर्जी का फोटोन किसी मेटल सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होता है तो इसके अंदर बैठे हुए इलेक्ट्रॉन्स उस एच न्यू एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और दो तरीके से उसको काम में लेते हैं। एक पार्ट तो क्या करेंगे, जो भी उनका सरफेस बैरियर आ रहा है यानी सरफेस से बाहर निकलने में काम में लेंगे, जिसको हम वर्क फंक्शन बोलेंगे, और जो भी बच जाएगी एनर्जी, रिमेनिंग पार्ट ऑफ जो भी एनर्जी होगा वो उससे वो क्या करेंगे, एक्सेलरेट करेंगे, मूव करेंगे, और वो क्या होने वाली है, उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होने वाली है। मूव करने के लिए कौन सी एनर्जी आती है, काइनेटिक एनर्जी। आया समझ में। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इन्होंने क्या बोला, when a photon of energy h nu होने वाला है, यहाँ पे h nu falls on a metal surface, the energy of photon is absorbed by the electrons. It used in following two ways. A part of energy is used to overcome the surface barrier and electrons come out of the metal surface. This part of energy is called work function, and remaining part of energy is used in given a velocity to photoelectrons. This is equal to maximum kinetic energy. ये क्या कह रहा है कि आपके पास एक पार्ट तो एनर्जी का वो सरफेस बैरियर में यूज में लेगा, जो भी सरफेस बैरियर है उसको ओवरकम करने में यूज में लेगा और इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे, जिसको हम वर्क फंक्शन बोलेंगे, और रिमेनिंग पार्ट से वो क्या करेगा, मूव करेगा, जिसको हम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बोलने वाले हैं। ठीक है। और इसका डेरिवेशन अगर हम यहाँ पे बात करें तो आप लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्या आपने एच न्यू एनर्जी फॉल कराई और वो दो चीजों में यूज में आ रही है, एक तो वर्क फंक्शन में और बचा हुआ पार्ट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी में। तो यहां से अगर मैं के ई मैक्स का फॉर्मूला निकालूंगा तो क्या आने वाला है, के ई मैक्स इक्वल टू आ जाएगा एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन। अगर मान लो आपको वर्क फंक्शन नहीं गिवन, आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है थ्रेशोल्ड, तो वर्क फंक्शन को आप लिख सकते हो एच न्यू 0, तो आपके पास के ई मैक्स इक्वल टू बन जाएगा एच न्यू माइनस एच न्यू नोट। क्लियर है। और आप चाहो तो एच यहां से क्या ले लो, कॉमन ले लो, तो एच कॉमन लोगे तो क्या आने वाला है, देखना के ई मैक्स इक्वल टू एच कॉमन लिया तो न्यू माइनस न्यू नोट भी आपके पास हो सकता है। और यही अगर आपको वेवलेंथ की फॉर्म में बात करनी है तो देखना वेवलेंथ की फॉर्म में क्या होने वाला है कि आपके पास आया था के ई मैक्स इक्वल टू एच, मैंने कॉमन ले लिया न्यू माइनस न्यू नोट,
या फिर आप एच न्यू माइनस एच न्यू नोट, इसको आप लिख सकते हो एस तो ठीक है, और न्यू को लिख सकते हो सी बाई लेमडा माइनस सी बाई लेमडा नोट। ये चीज पता है, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, लेमडा क्या है, फिर वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, और न्यू नोट या लेमडा नोट ये क्या है, थ्रेशोल्ड वैल्यू है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की। आया समझ में? यहां पे भी आप सी कॉमन ले लोगे तो एस सी 1 अपॉन लेमडा माइनस 1 अपॉन लेमडा नोट, ये आपके पास के ई मैक्स, ऊपर वाला आपके फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में और ये आपके पास वेवलेंथ की फॉर्म में। बताओ क्लियर है? और इससे 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसके स्पेशल केस भी लिखने होते हैं उसके अंदर। अगर मैं स्पेशल केस की बात करूं, केस 1 मैंने लिखा इफ न्यू इज लेस देन न्यू नोट की इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम है, तो भाई दोनों साइड एच से मल्टीप्लाई कर लो, आइडिया हो जाएगा आपको। एच न्यू जो इंसिडेंट एनर्जी है वो थ्रेशोल्ड से क्या है, मिनिमम वर्क फंक्शन से क्या है, कम है, तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेंगे। तो यहां पे लिखेंगे इन दिस केस नो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल टेक प्लेस, कोई इमिशन नहीं होने वाला। सेकंड अगर मैं बात करूं, मैंने यहां पे सेकंड केस की बात करी कि अगर आप जो न्यू दे रहे हो वो थ्रेशोल्ड के क्या दे रहे हो, बराबर दे रहे हो, तो जो एनर्जी है इंसिडेंट एनर्जी, फोटोन की एनर्जी, वो वर्क फंक्शन के क्या है, सिर्फ बराबर है। तो इस केस के अंदर इलेक्ट्रॉन बाहर तो निकलेंगे बट उनके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। देखो ना, एच न्यू और एच न्यू जीरो तो बराबर है, या न्यू और न्यू नोट बराबर है, तो माइनस करेंगे तो जीरो आ जाएगा। यानी यहां पे क्या होने वाला है, इन दिस केस इमिशन विल टेक प्लेस, इमिशन तो हो जाएगा बट इलेक्ट्रॉन्स हैव नो काइनेटिक एनर्जी। समझ में आ? और तीसरा केस हमारे पास आने वाला है कि जो हम फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड से क्या दे रहे हैं, ज्यादा, तो एनर्जी भी क्या होगी, थ्रेशोल्ड से वर्क फंक्शन से ज्यादा हो जाएगी। ज्यादा हो जाएगी तो क्या बोलने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉन बाहर भी निकलेंगे, उनके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी, उससे वो मूव भी करेंगे और करंट भी देने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, इन दिस केस इमिशन विल टेक प्लेस एंड इलेक्ट्रॉन्स also have काइनेटिक एनर्जी, और इलेक्ट्रॉन्स के पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी भी है। ये आपके पास आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, बहुत आसान है, सिंपल सा, एक ही लॉजिक याद रखना। अगर नहीं समझ में आए तो एनर्जी की वैल्यू कंसिडर कर लेना। 5 eV जैसे मैंने यहाँ पे बोली, 5 eV है तो काइनेटिक जीरो होगी, 5 बराबर 5 प्लस जीरो, एच न्यू बराबर एच न्यू जीरो या वर्क फंक्शन प्लस के ई मैक्स, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स का। अगर न्यूमेरिकल भी आएगा तो न्यूमेरिकल के अंदर सीधी वैल्यू पुट करने वाली है, होने वाली है। ठीक है, तो ये आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन।